ये कहानी डाउनटाउन सिटी की है, एक ऐसी जगह जो क्राइम और करप्शन से भरी हुई है। इस शहर में कानून सिर्फ नाम का है और गुनहगार बेधाधक घूमते हैं, मगर इस अंधेर में एक इंसान है जो इंसाफ की रोशनी बनकर उभरता है, ब्लैक नाइट। लेकिन ये कहानी ब्लैक नाइट की नहीं है, ये कहानी एक बच्चे की है। एक ऐसे बच्चे की जो एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, जब तक एक रात ने उसकी दुनिया ही बदल दी। वो एक मासूम बच्चा था, लेकिन तकदीर ने उसे एक लड़ने वाला बनाया। यह कहानी है उस बच्चे की जो आगे जाके बना ब्लैक हुड। ये रात डाउनटाउन सिटी के लिए एक और खूनी दास्तान लिखने वाली थी। पुलिस सायरन की चीखती आवाज हवा में गूंज रही थी। शहर के बीच एक बैंक रॉबरी हो चुकी थी और रॉबर्स अपनी कार में तेजी से भाग रहे थे। एक मासूम बच्ची अपना बॉल लेने सड़क पर आ गई। उसकी मां चीख मारकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बच्ची समझ नहीं पाती। लेकिन तभी एक साया हवा में लटकता है, ब्लैक नाइट। बिजली की तार तेज, वो एक पल में नीचे आता है और बच्ची को अपनी बाहों में उठा लेता है। दूसरी तरफ जॉन, एक बेबाक पुलिस ऑफिसर, अपनी पेट्रोल कार की विंडो से रॉबर्स की गाड़ी पर निशाना साध रहा होता है। वो गोली चलाता है, गोली तीरे को छेद देती है और गाड़ी कंट्रोल खो बैठती है। तेजी से दौड़ती गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है। धुआं उठता है और पुलिस फौरन रॉबर्स को घेर लेती है। जेल के ताले बंद होते ही स्टेशन में एक जश्न शुरू हो जाता है। सभी पुलिस ऑफिसर्स जॉन के लिए तालियां बजाते हैं। ग्रेट जॉब जॉन, कई आवाजें एक साथ गूंज उठती हैं। जॉन सिर्फ एक हल्का सा मुस्कुराता है, सबका शुक्रिया अदा करता है और बिना किसी शोर शराबे के स्टेशन से निकल जाता है। लेकिन वो सीधा घर नहीं जाता, बल्कि एक पुरानी अंधेरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, जैसे उस जगह से कोई राज जुदा हो। जॉन इमारत में धीरे धीरे चलता है और अचानक रुक जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ है, हवा में एक अजीब सन्नाटा है। लेकिन तभी अंधेरे में किसी के चलने की आवाज गूंजती है। आने में इतनी देर क्यों लगी? जॉन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, स्टेशन में सब बधाई दे रहे थे मुझे, और तुम्हें वहां पहुंचने में इतनी देर क्यों हुई ब्लैक नाइट? अंधेरे से एक साया बाहर निकलता है, ब्लैक नाइट। दोनों बिना कोई और बात किए आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते जॉन फिर बोलता है, मेरे सवाल का अब तक जवाब नहीं दिया तुमने। ब्लैक नाइट संजीदगी से कहता है, मैं कहीं और था। एक नई गैंग बनी है, ड्रैगन विद स्कार। उन्होंने एक्स गैंग के लीडर को मार डाला और पूरी गैंग पर कब्जा कर लिया। जॉन गंभीर होकर, हाँ, मुझे इनके बारे में पता है। मैंने सुना है तुम उनके लीडर को जानते हो। ब्लैक नाइट सिर हिलाता है, नहीं, पर आज तुमने जिन लोगों को पकड़ा है वे इसी गैंग के हैं। तुम इनसे जरा बचकर रहना। ये लोग अपने काम में टांग अड़ाने वालों को नहीं छोड़ते, और तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी की वजह से पहले ही तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। जॉन हल्का सा हंसता है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम उनके लीडर के बारे में पता लगाओ। अब मैं चलता हूं, आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी तो है, वह इंतजार कर रहा होगा। ब्लैक नाइट सिर हिलाते हुए। इसके बाद दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं, अंधेरे में गुम होते हुए, जैसे कोई नया तूफान आने वाला हो। जॉन अपनी कार में घर जा रहा है। वह गाड़ी चलाते हुए रेडियो ऑन करता है। तभी एक न्यूज आती है। अंतरिक्ष में एक अजीब चीज देखी गई है जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ 2 घंटे में पृथ्वी से टकरा सकती है। जॉन थोड़ी देर ध्यान से सुनता है, फिर चैनल बदल देता है। अब रेडियो पर एक गाना बजने लगता है। वह हल्का सा मुस्कुराता है और गाने सुनते हुए घर पहुंच जाता है। जॉन घर में दाखिल होता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, उसका 12 साल का बेटा एरन दौड़कर उसके पास आता है। एरन तेजी से दौड़कर, डैड, इतनी देर क्यों कर दी? जॉन मुस्कुराकर, बस बेटा,
थोड़े बुरे लोगों को पकड़ने में बिजी था। जॉन इधर उधर देखते हुए, और मम्मी कहाँ है? कहाँ जाऊंगी जान, यही हूं। मैरी, जो एक हाउसवाइफ है, हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और मुस्कुराकर कहती है, दिन कैसा गया जान? जॉन थोड़ी थकान के साथ, बस वही रोज जैसा मुश्किल। फिर सब मिलकर केक काटते हैं। उसके बाद जॉन फ्रेश होता है और फिर पूरा परिवार डिनर के लिए बाहर जाता है। डिनर करने के बाद जॉन, मैरी और एरन कार में बैठते हैं। तभी एरन खुश होकर कहता है, डैड चलिए ना, मुझे आइसक्रीम खानी है प्लीज। मैरी थोड़ा गुस्से में कहती है, इतनी रात में आइसक्रीम? नहीं बेटा, बीमार पड़ जाओगे। जॉन मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है, आज हमारे राजकुमार का बर्थडे है बेबी, आज के दिन तो मना मत करो। एरन खुश होकर रेडियो ऑन कर देता है। तभी एक न्यूज अपडेट आती है। अभी अभी खबर आई है कि वो अजीब चीज पृथ्वी से टकराकर अचानक गायब हो गई है। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जॉन थोड़ी देर सोचता है, फिर चैनल बदल देता है। एरन जिज्ञासा से, डैड, क्या एलियंस सच में होते हैं? जॉन हल्की हंसी के साथ, नहीं बेटा, ये सब अफवाहें हैं। फिर सब लोग आइसक्रीम स्टॉल पर पहुंचते हैं। एरन दौड़कर मेनू देखने लगता है। जॉन एरन को देखते हुए मैरी से कहता है, देखो हमारा बेटा कितना जल्दी बड़ा हो गया, बस ये हमेशा सलामत रहे। मैरी भी मुस्कुराती है। दोनों प्यार भरी नजरों से एरन को देखते हैं, जो अपनी पसंदीदा आइसक्रीम चुनने में बिजी होता है। एरन आइसक्रीम लेता है और वहीं खड़ा होता है। तभी अचानक पूरे डाउनटाउन सिटी की लाइट्स चली जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एरन, जॉन और मैरी ऊपर देखते हैं और आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। कुछ सेकंड के लिए वह रोशनी जगमगाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। जॉन घबराकर एरन और मैरी से कहता है, गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी। तभी अंधेरे में से कुछ लोग बाहर आते हैं। उनकी शक्लें लाइट्स की वजह से साफ नहीं दिख रही होती। जॉन उन्हें देखकर सतर्क हो जाता है। अचानक उनमें से एक व्यक्ति बंदूक निकालता है और जॉन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। गोली सीधी मैरी को लगती है। एरन और जॉन सदमे में। एरन जोर से चीखता है, मम्मी। जॉन के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिखता है। वह तुरंत एरन की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी वे अजनबी लोग जॉन पर भी गोलियां चला देते हैं। जॉन के सीने में गोलियां लगती हैं और वह लड़खड़ा कर गिर जाता है। एरन देखता है कि उसके सामने जॉन और मैरी खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। जॉन कांपते हुए एरन की ओर देखता है, कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। वे नकाबपोश हत्यारे तेजी से वहां से भाग जाते हैं। एरन सदमे में बैठा रहता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। वह एक तक अपने माता पिता को देखता रहता है, मानो ये सब एक बुरा सपना हो। फिर अचानक एरन जोर से चीखता है, नहीं। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी चीखें सुनसान सड़क पर गूंजती हैं। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और उसकी सिसकियां गूंज रही होती हैं। कुछ ही पलों में पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगती है। लाल नीली लाइट्स चमकती हैं। पुलिस वहां पहुंच जाती है। उस रात एरन अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो देता है। उसकी जिंदगी एक ही पल में बदल जाती है। दर्द, गुस्सा और बदले की आग उसके अंदर जलने लगती है। यही रात थी जब एरन की मासूमियत खत्म हुई और एक नए सुपर हीरो युग की शुरुआत हुई।